सोनिया। सोनिया। हाँ। इस पार्टी में द ग्रेट रेखा थिएटर जो पार्टी है, इस पार्टी का मालिक का क्या नाम है? ये तेज नारायण चौहान। तेज नारायण चौहान। तेज नारायण चौहान के द्वारा तुम लोगों को हर महीना पेमेंट मिलता है? हाँ मिलते हैं। शोषण भी तुम लोगों के साथ किया जाता है? जी। शोषण किया जाता है? शोषण मतलब क्या होता है? मतलब किसी तरह का दबाव दे के काम करवाना? नहीं, सही रखते हैं। अच्छा, हम लोग का मन रहता है तो करते हैं, ऐसे जबरदस्ती कोई नहीं करता। क्या नाम है तुम्हारा? काजल। काजल। मतलब किसी तरह की परेशानी भी ये लोग डालते हैं क्या? नहीं, कोई नहीं डालता। हमारा मन है तो कर रहे हैं, दवाई डालेगा। समय पर पैसा वैसा खाना पीना? हाँ, सब देता है, सब सामान देता है, राशन का पैसा ऐसा सब देता है। शारीरिक शोषण वोषण कुछ नहीं करता है? नहीं। तो अपने घर के जैसा रखता है? हाँ, घर जैसी। अभी हम लोग आए हुए हैं धनसोई में। बक्सर जिला का ये धनसोई है, जहाँ पे ये द ग्रेट रेखा थिएटर कंपनी के नाम से ये नाच पार्टी चलाते हैं। इनका मैं परिचय इनके ही माध्यम से लूँगा और इन लोगों पे कुछ आरोप लगा है, जिस आरोप को खंडन करने के लिए उसमें क्या क्या तथ्य है, उस सारी तथ्य को जानकारी के लिए हम लोग आए हुए हैं। सारी जानकारी हम इनसे हासिल करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? तेज नारायण चौहान। जोर से बोलिए। तेज नारायण चौहान। तेज नारायण चौहान। कितने दिन से पार्टी चलाते हैं? 2-3 साल से चलाता है। 2-3 साल से। जब 2-3 साल से आप पार्टी चलाते हैं तो यहाँ पे जो जितनी लड़कियाँ आप लाते हैं उन लड़कियों का वेरिफिकेशन यहाँ के लोकल थाने से करवाते हैं? ना सर जी, वो सब तो नहीं होता है। लोकल थाने से वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं? आप कितनी लड़कियाँ यहाँ पे लाए हैं, कहाँ से लाए हैं, उनके पिता का नाम क्या है, क्या ये सब उनका आधार कार्ड वगैरह वेरिफिकेशन यहाँ के लोकल थाना में नहीं जमा करते हैं? ना सर जी, यहाँ पर नहीं होता है। वहाँ पर लाते हैं, वहाँ से हम लोग नटवार से लाते हैं, तो वहाँ से आधार कार्ड जिसके। और लड़की के साथ अगर जो कुछ अनहोनी हो जाती है, जैसे अभी आपके साथ जो लड़की नटवार से भागी हुई है, अनहोनी हुआ, अगर जो बाई दबे उन लोगों के साथ कोई गलत व्यवहार हो गया, गलत हो गया या वो मर गई, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मरने के बाद में कैसे मरी तो ये सारी प्रक्रिया आप अगर जो थाने में, यहाँ के लोकल थाने में दे देते हैं कि मैं 10 लड़की लाया, मैं 5 लड़की लाया, उनका पिता का नाम ये है, ये इनका वेरिफिकेशन है, इनका आधार कार्ड है, तब आप कुछ थाना में कर सकते हैं। ये सारे नियमों को आप लोग धजिया उड़ा देते हैं आखिर क्यों? अब सर जी, हम लोग को पता नहीं है कि किसी से क्या करना पड़ता है। और लोग चलाते हुए देखा देखे, हम लोग जो अपना लोकल कार है, इसलिए अपन आप एक देखा है कि MSME से आप एक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। जो रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ आपके बिहार सरकार से होता है, उस प्रकार का आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं है। कोई नॉलेज बिहार सरकार को आप लोग देते नहीं है। ऐसे ही आप किसी स्टेट से लड़की लाते हैं और यहाँ पे प्रोग्राम कराने शुरू कर देते हैं और उसके साथ कुछ अनहोनी होती है तो फिर आप लोग भाग जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? अब तो सर जी, हमको उतना पता नहीं है। जो पार्टी ज्यादा दिन से चलाते हैं, उनका अनुभव है, वो ज्यादा बदला। आप जानने का प्रयास नहीं किए? ना सर, ये हम कलकारी कर रहे थे, कलकारी में लगे थे, इसमें हम जुड़े नहीं थे पहले से। अच्छा, जुड़े नहीं? नहीं, कलकारी लाइन में जुड़े थे, ये पार्टी मतलब नहीं चाहते। पार्टी का जानकारी नहीं। मान के चलिए कि आप अगर जो दिल्ली जाते हैं या मुंबई जाते हैं या छत्तीसगढ़ ही जाते हैं जी, तो आप जाते हैं किसी होटल में ठहरते हैं तो आपसे आधार कार्ड मांगता है कि नहीं? मांगता है, रोकने के लिए मांगता है। अगर जो आधार कार्ड आपका नहीं लेता है और आपके साथ अगर जो अनहोनी होती है तो किस एड्रेस पे आपको भेजेगा सूचना कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? ना सर, ये तो सही बात है। तो आप वो प्रक्रिया यहाँ अपने बिहार में लागू करते हैं कि आप अदर स्टेट से लोगों को मंगाते हैं और लोगों को 6-6 महीना रखते हैं, 8-8 महीना रखते हैं और उनका कोई यहाँ के लोकल थाना में वेरिफिकेशन नहीं आप लोग करवाते हैं? ना सर जी, ये तो आप लोग की मनमानी हुई ना, या नियम का उल्लंघन हुआ? अब सर जी हम बताइए, हमको पूरा जानकारी सर जी नहीं है इस विषय। तो ये कब तक चलेगा आपका? और एक मुद्दा आपके ऊपर है कि आप पे आरोप लगा है कि नटवार से 2 लड़की भाग गई है, जिसमें आपके साला लाल बाबू चौहान, उन्हीं का नाम है ना? वो हमारा साला नहीं, भैया का साला। भैया का आपका साला है जी। वो लड़की का मतलब क्या है, उस लड़की का मैटर?
और सर जी पहले से उनसे बातचीत सब होता रहता था। हाँ। वो बतिया रहे थे, वो बतिया रहे थे। इसी बीच में वहाँ नटवार से लड़की भगी है। तब इसी मामला तो ये नहीं आपके साला है। हम बोले भैया हमारा साला नहीं है, लाल बाबू जी है, उनसे पूछिए घर वो लड़का है। जब लड़की भागी है, लड़का भगवे नहीं किया है, कैसे पता चला भाई लड़की कहाँ है कहाँ पर नहीं है। हाँ उनसे बात करती है तो नटवार से भी लोग आए, हम लोग पूछे कि भैया तुमको शादी करना है तो वो लड़की को बुलाओ। उसके गार्जियन भी बोले कि नहीं तुम्हारा शादी करवा दिया जाएगा, शादी करना चाहोगे तो। नहीं शादी करना है तो भैया लड़की को तो बुलवाओ, उनसे बात हो रहा है, दूसरा का फोन नहीं उठा रही तो बुलाओ, उसका माँ बाप का जिम्मा सब दिया जाएगा। ये सारा जो कहानी हो गया, लड़की भाग गई, लड़की सब ऐसी हो गया और लड़की के साथ कुछ होता है तो आरोप का आपके और आपके साले के ऊपर लगा हुआ है, तो फिर जिम्मेदारी आप ही की होगी ना कि दूसरे की होगी? तो सर जी इसमें हमारा कोई रोल है ये नहीं है। तो मानो लड़का लड़की बतिया रही, हमको कुछ पता नहीं है। तो आपके यहाँ पहले लड़का वो पार्टी में काम किया था क्या? नहीं वो काम कुछ नहीं करता रहता था, काम नहीं करता था, मतलब पार्टी की देखरेख में रहता था? कुछ नहीं। वहाँ से तो लोग बता रहे हैं कि मतलब लड़का वहाँ पे रहता था। नहीं ये गलत बात है। नाचा उचा में जाता था, मान देखा देखी नंबर उम्र उसका ले लिया, बातचीत और यहाँ पर ना काम करता है ना रहता है, ये बात सर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अब बतिया तो सत्या 2 साल से लोग यार मोहब्बत। तो लड़की कब तक मतलब आ जाने की संभावना है? जो लड़की भागी हुई है और आरोप आप ही लोग पे लगा हुआ है। अब तो सर जी हम लोग पूरा 3-4 से प्रयास में लगे हैं। लड़का भी कल भी प्रयास पूरा किया, आए थे, उसका चाचा भी आए थे कि लगाओ, तो लाल बाबू फोन लगाया तो बोले ठीक है हम आएंगे, लेकिन हमारे पापा के पास मत भेजना फलाना नहीं हो। तो बोला कि कहाँ पर है, तो बोले लड़की की रायपुर। हाँ उसका चाचा बोले कि तब चला जाए। हम कहते ठीक है भैया, मालिक सब तो प्रोग्राम है लगातार, तब मान लो लड़कों तो डर असर नहीं जाएगा, आखिर कोई गार्जियन संग में जाएगा तब ही ना जी। और उसका जीजा जो है माने दूसरे पार्टी में काम करते हैं, चांदरानी की पार्टी में। तो आज फिर उनके माँ से बात हुआ हमसे कल। किसके माँ से? रेणुका को। रेणुका के माँ से? माँ से बात हुआ तो माँ बोली कि देखिए मान लीजिए कि आपको तो भाई रिश्तेदार है, तो थोड़ा उन पर दबाव दीजिए। हम लोग बोले भाई जैसे लड़की भागी है उसी हम लोग दबाव दे रहे हैं, क्योंकि तू बताओ तेरे चलते हमको भी बदनामी हो रहा है। से कहूँ बोला वो लड़की के ना भैया तो रहे ना दिए तो हो तो पैसा मांगा तो पैसा मांगा तो आवे खाती ऐसे वैसे, तो उन्हें फिर पैसा ना रहे तो आज वो फोन लड़की पहले से नहीं पैसा डाला जाए हमके आवत जाए। आज सारी लड़की पहले से हम बक्सर शाम आ जाए। अब ये फोन मेरे सामने लगा लेते फोन निकल से भी कर। यही तो बात है जी। तो इस तरीके से आप लोग के साथ ऐसा कई बार घटना हो रहा है। इस पे आप लोग कोई भी मतलब एक्शन में आप लोग नहीं आते हैं और गलत तरीके से अपनी पार्टी को चला रहे हैं। आप लोग को ये चाहिए, आपका दायित्व है, आप एक भारत के नागरिक हैं और बिहार के नागरिक हैं। जब आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आपका वेरिफिकेशन लगता है, वहाँ पे आपका आधार कार्ड लगता है। आप उतने लोगों को लाते हैं और अपने लोकल थाना में वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। किसी के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो फंसेगा आपका मुड़ी की दूसरे का मुड़ी फंसेगा? फंसेगा आप ही का ना। आप तो वहाँ जाके सिग्नेचर कर देते हैं स्टाम्प पेपर पे कि मैं लड़कियाँ इतना लेके जा रहा हूँ, और यहाँ के लोकल थाना में आप कुछ बताते नहीं हैं। तो सारा सर गलती आप लोग की है ना, भ्रष्टाचार तो आप लोग कर रहे हैं। तो सर जी हमको उतना इस मामले में जानकारी नहीं है, इस मामला में पहले आप लोग के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए सरकार की तरफ से। आप लोग को तो सरकार की तरफ से भी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उसके तरफ से कार्रवाई करके बंद करा देना चाहिए था आप लोग को। हम लोग कोशिश करेंगे सरकार से कि आप लोग के ऊपर कार्रवाई हो। ऐसे अनर्गल तरीके से आप लोग के पास कुछ लाइसेंस है ना, लोकल थाना का डिटेल्स है लोकल थाने के पास कि आप लोग यहाँ पे प्रोग्राम चला रहे हैं। आप ना आपका खुद का सेफ्टी है ना, जिसको ला रहे हैं उसका सेफ्टी है क्या? आपका ना खुद का सेफ्टी भी नहीं है और जिसको आप ला रहे हैं उसका भी सेफ्टी नहीं है। लवारिस की तरह जिंदगी बना दी है आप। और सर हमको उतना पता नहीं है, तो बात नहीं बोलिए, उतना जानकारी नहीं है। हम लोग कलाकार थे, काम कर रहे थे नची मंडली में।
अब दूसरा काम हमसे होने वाला नहीं था, तो देखा देखिए हम मंदिर चलो भैया हाल रोजगार बाल बच्चा के चले। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए, धन्यवाद। राष्ट्रीय सटीक न्यूज में आपका स्वागत है। आप विज्ञापन संबंधित और प्रचार प्रसार करवाने के लिए राष्ट्रीय सटीक न्यूज में संपर्क कर सकते हैं। डुमरांव वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोटस ब्यूटी पार्लर जिसका प्रोप्राइटर कंचन मिश्रा है, पता है डीएसपी कोठी, महाराजा रोड, कृष्णपुरी कॉलोनी, जीविका ऑफिस के पीछे, डुमरांव। लोटस ब्यूटी पार्लर में निम्न प्रकार के सुविधा दी जाती है, जहां पे आप फेशियल, आईब्रो मसाज, ब्लीच, बाल कटिंग, वैक्स इत्यादि होता है। और शादी विवाह में दुल्हन सजाने एवं मेहंदी के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।